हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है। NHAI यानी कि आपका जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है जो कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ों को हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आता है। उन्होंने आपकी ये वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल फ्रेशर्स की आपकी जॉब है और साथ में आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है क्योंकि आपका ये यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। तो ज्यादातर आपको पता है कि जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी होती है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होती है। तो आज की वीडियो में हम ये जो जॉब है, ये जो वैकेंसी है, इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर इस लीगल फील्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, तो वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका NHAI ने निकाला है। और NHAI ने इसमें आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड ऑटोनॉमस बॉडी, जो आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में, उन्होंने जिनके पास लॉ की डिग्री है उनके लिए यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाली है। तो इन्होंने टोटल 44 यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी निकाली है। 44 पोस्ट पर इन्होंने यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाली है इन लीगल, जो कि टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब आपकी रहने वाली है। द सिलेक्शन shall be made on basis of merit in common law admission test। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास क्लैट का स्कोर होना चाहिए, यानी कि 2022 के बाद, मतलब अगर आपने क्लैट पीजी दिया है तो उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 2022 का भी क्लैट पीजी है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो ये आपकी एंगेजमेंट प्योर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एंगेजमेंट रहने वाला है। तो इसमें अगर हम आगे फर्दर इंफॉर्मेशन की बात करें कि इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टोटल पोस्ट इसमें 44 निकाली गई हैं, 44 पोस्ट पर इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसमें आपकी वैकेंसी की अगर बाइफर्केशन की बात करी जाए कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 20 वैकेंसी निकाली गई है, OBC NCL में आपकी 11 वैकेंसी निकाली गई है, SC में आपकी 6 वैकेंसी निकाली गई है, ST में आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है और EWS में आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल आपकी 44 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आपकी अनरिजर्व में 20 वैकेंसी और काफी अच्छी खासी आपकी पोस्ट इसमें निकाली गई है। तो इसमें इन्होंने 2 पोस्ट आपकी रिजर्व करके रखी हैं फॉर PWBD कैंडिडेट, जो कि इसमें PWBD वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए 2 पोस्ट रिजर्व कर रखी है। और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और बाकी और भी चीजें हैं जो कि आपका रहने वाला है फर्दर जो आपका है। और इसमें आपका हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्कस करें तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट आपका यंग प्रोफेशनल है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज बिलो 32 साल यानी कि बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसमें बिलो 32 ईयर्स है, 32 साल से कम है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस तक आपकी एज 32 साल यानी कि 32 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री, BA LLB की डिग्री, या फिर आपके पास 3 ईयर LLB, 5 ईयर LLB कैसा भी होना चाहिए। और आपके पास क्लैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड, क्लैट यूजी का नहीं, क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए फ्रॉम 2022 यानी कि 2022 से के बाद, या 2022 का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्लैट का वो होना चाहिए, यानी कि स्कोर कार्ड। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस आपका इन्होंने कोई मतलब आपका एक्सपीरियंस लिखा नहीं है कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए या फिर कितना एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स, आर्बिट्रेशन, लेजिस्लेटिव मैटर्स, लैंड एक्विजिशन। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में है, आर्बिट्रेशन मैटर्स में है, लेजिस्लेटिव मैटर्स वगैरह में है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया की बात करी जाए तो इसमें वही है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट आपको सेलेक्ट किया जाएगा और उसी के थ्रू आपको इसमें पोस्ट दी जाएगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपकी ये पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें आपका जो पीरियड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का इनके साथ, वो आपका 2 ईयर्स तक का आपका पीरियड रहेगा, यानी कि 2 साल तक का आपका ये पीरियड रहेगा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का, 2 साल आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और इसमें आपका
जो फर्दर एक्सटेंशन मतलब आपको 3 इयर्स के लिए, यानी कि टोटल 2+1, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है तो इसमें आपको फर्दर 1 साल के लिए और ज्यादा आपको एंगेजमेंट मिल सकता है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बढ़ाया जा सकता है। रेन्यूमरेशन पर मंथ की बात करी जाए तो 65,000 पर मंथ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और हर साल के साथ आपका 5% इसमें बढ़ता रहेगा, और 70,000 तक आपकी इसमें सैलरी जाएगी, जो कि काफी अच्छा है। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर ही रहता है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स की जॉब में आम बात है। और एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, इसमें आपको रिजर्वेशन मतलब आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर पुराना है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें ये आपको इन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, लेकिन इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर एप्लीकेशन फॉर्म है, और आपको विजिट करनी है इनकी वेबसाइट www.nhai.government.in पर। वहीं पे आपको अप्लाई करना है गूगल क्रोम पे जाकर, और वहीं आपको सारी चीजें अपनी देखनी है। मतलब वहाँ पे ही आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करना है, ऑफलाइन बेसिस पर इसमें नहीं करना है। और आपको क्या 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 अपलोड करना है, योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 के सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, फॉर्मेट अटैच, डिग्री इन सपोर्ट ऑफ पासिंग इन लॉ, और प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो भी अगर आपके पास है। और उसके बाद इसमें इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सारी चीजें इसमें इन्होंने बता रखी हैं, जो कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो हमारे रेलिवेंस की नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी लीगल जॉब्स हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।